नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ चौक। देश में अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार इसके चलते मोदी सरकार और विपक्ष के बीच में काफी बड़ा घमासान मचा हुआ है। अभी हाल ही में हुए मणिपुर हिंसा को लेकर अगर बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई थी, जब तक कि 2 महिलाओं के नग्न अवस्था में घूमने का वीडियो सामने नहीं आया था। इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, जिसमें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी भी दे दी है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को यह भी पता है कि उनका ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास लोकसभा में 150 से भी कम सदस्य हैं, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास 330 से अधिक सदस्य हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हार तय होने के बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना ही क्यों चाहता है। इसके साथ ही जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, क्या इसका महत्व होता है, क्या तरीका है और क्या इससे पहले भी कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आइए जानते हैं इसे छोटी बड़ी सारी खबरें रिपीट। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर छोटी चीज। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा का नियम क्या कहता है। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लोकसभा की कार्रवाई के लिए नियम संख्या 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नियम के मुताबिक अगर सत्तारूढ़ पार्टी या फिर सरकार या फिर इस अविश्वास प्रस्ताव के पास नहीं होती है और अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होता है जो विपक्ष के पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष के पास कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मौजूद होना जरूरी होता है। चलिए तो आपको नॉर्मल और इजी लैंग्वेज में ये भी समझाते हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद संविधान के आर्टिकल 75 के तहत एक प्रमुख जवाबदेह इकाई है। जब तक कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा के अधिकतर सदस्यों का समर्थन हासिल है, तब तक वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंत्रिपरिषद में लगभग मिलकर जो है सरकार बनाती है। जब तक सरकार को लोकसभा में आधे से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है, तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं होता है। अगर सरकार के पास कम से कम 50% प्लस 1 सदस्यों का समर्थन नहीं है तो बिना अविश्वास प्रस्ताव के भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अब अविश्वास प्रस्ताव का महत्व क्या होता है और विपक्ष क्यों इसे लाना चाहता है। आइए समझते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव में यह साबित हो जाए कि सरकार के पास 51% सदस्यों का समर्थन नहीं है, यानी इतने सदस्य सरकार के खिलाफ वोट करते हैं, तो मान लिया जाता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष सरकार के सामने चुनौती पेश करता है कि उस सदन में अपना बहुमत साबित करे। ऐसे में सरकार को विश्वास मत यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश करना पड़ता है और यह साबित करना पड़ता है कि उसके पास अभी भी बहुमत है। कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आइए अब समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है और इसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है। लोकसभा के नियम 198 में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। देश के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव के लिए कोई विशेष धारा या फिर आर्टिकल नहीं है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए जवाबदेह है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी प्रक्रिया हम यहाँ बता रहे हैं। विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य समर्थन करते हैं, तभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियम 198(1)(a) में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति देने के लिए सदस्यों को बुला सकते हैं। नियम 198(1)(b) में लिखा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने वाले विपक्षी सदस्यों को प्रस्ताव के दिन सुबह 10 बजे से लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को औपचारिक नोटिस देना होगा। अगर वे 10 बजे तक नोटिस नहीं देते हैं तो उन्हें अगले दिन 10 बजे तक अपना प्रस्ताव जमा कराना होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह गलत लगता अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि प्रस्ताव सही है तो नियम 198(2) के तहत वह प्रस्ताव पढ़ने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। वहीं होने वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने को कहते हैं। अगर प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 10 दिन के भीतर इस पर विचार किया जाता है। वहीं नियम 198(3) में भी कहा गया है कि अनुमति मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन का कोई एक हिस्सा पूरा दिन या
फिर कुछ दिनों की अनुमति दे सकते हैं। नियम 198(4) के अनुसार सदन के निर्णय को फैसले को रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष चर्चा के लिए आवंटन दिन पर तय समय पर प्रश्न करेंगे। नियम 198(5) के अनुसार अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसलिए विश्वास मत के लिए कोई नियम नहीं है। इसे नियम 184 के तहत एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि जब विपक्ष के पास संख्या बल है ही नहीं तो फिर भी अविश्वास प्रस्ताव क्यों दे रहा है विपक्ष। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और जब से शुरू हुआ है तभी से मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। इस हंगामे के बीच क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा में भाग नहीं ले रही है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस में सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा में भाग रही है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के वहीप मणिकम टैगोर का कहना है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का विचार है। हमारा मानना है कि सरकार के अहंकार को तोड़ने और मणिपुर के मुद्दे पर बोलने का विवश करने के लिए आखिर हथियार का इस्तेमाल करा जाएगा। अगर आपको बताया कि मणिपुर का मुद्दा नहीं पता है तो आइए आपको रूबरू करवा देते हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं की यौन उत्पीड़न का वीडियो गत बुधवार 19 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो 4 मई 2023 का है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बहुसंख्यक मतई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा से अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपके दिमाग में यह बात भी आ रही होगी कि या कभी पहले भी अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है, तो आइए आपको यह भी बता देते हैं। भारत के इतिहास में अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जुलाई 2018 में भी आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव बुरी तरह से फेल भी हुआ था। एनडीए को 325 जबकि विपक्ष के प्रस्ताव को 126 वोट मिले थे। देश में पहला अविश्वास प्रस्ताव साल 1963 में पंडित नेहरू के खिलाफ लाया गया था। यह प्रस्ताव कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी लाए थे और यह गिर गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो हर बार अपनी सरकार बचाने में सफल रही थी। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, पर इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। नमस्कार।